भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने न केवल अपनी सादगी, साहस और समाजवादी नजरिए से जनता का दिल जीता, बल्कि अन्य राजनेताओं के साथ अपने दोस्ताना और सम्मानजनक ताल्लुकात के कारण भी एक विशिष्ट पहचान बनाई। वे हर मौसम के नेता थे जिन्होंने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोस्ती और सहयोग की मिसाल कायम की। आज का कार्यक्रम उनके जीवन, नेतृत्व और अन्य राजनेताओं के साथ उनके संबंधों पर केंद्रित है, जो उनकी विरासत का एक अहम हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे चंद्रशेखर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई पूरी की। समाजवादी आंदोलन से मुतस्सिर होकर उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ काम किया। उनकी विचारधारा सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित थी, जो उन्हें अन्य नेताओं के साथ संवाद और सहयोग में मदद करती थी। उनकी सादगी और स्पष्टवादिता ने उन्हें विभिन्न सियासी जमातों के नेताओं के बीच मकबूल बना दिया। 1960 के दशक में चंद्रशेखर कांग्रेस में शामिल हुए और यंग टर्क के रूप में उभरे। इस दौरान उन्होंने मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और यशवंतराव चव्हाण जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ गहरे ताल्लुकात बनाए। उनकी बेबाकी और सुधारवादी नुक्ता नजर ने उन्हें कांग्रेस के भीतर एक मजबूत आवाज दी, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर विरोधियों से अदावत नहीं रखी। समाजवादी नेताओं जैसे राम मनोहर लोहिया और मधु लिमये के साथ उनकी दोस्ती उनकी विचारधारा को और मजबूत करती थी। लोहिया के साथ उनके वैचारिक संवाद ने उन्हें सामाजिक परिवर्तन के लिए तहरीक किया, जबकि लिमये के साथ उनकी गहरी दोस्ती ने उन्हें तंजीम को संचालित करने का कौशल सिखाया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी के फैसले का विरोध किया और जेल गए। इस कठिन समय में उन्होंने विपक्षी नेताओं जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम किया। जेल में उनके साथ बिताए पल उन नेताओं के साथ उनकी दोस्ती को और गहरा किया। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता पार्टी के गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, जहां उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के साथ उनके संबंध भले ही कभी कभी तनावपूर्ण रहे, लेकिन हमेशा वे आपसी सम्मान पर आधारित थे। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक अपने संक्षिप्त प्रधानमंत्री कार्यकाल में चंद्रशेखर ने राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सहयोग किया। उनकी सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर निर्भर थी और इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी के साथ संवाद बनाए रखा। हालांकि जब समर्थन वापस लिया गया तो उन्होंने साहसपूर्वक इस्तीफा दे दिया, लेकिन राजीव के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध कभी खराब नहीं हुए। बीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच भी मंडल आयोग जैसे मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन उनकी दोस्ती व्यक्तिगत स्तर पर बरकरार रही। 1983 में चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की पद यात्रा की, जिसमें उन्होंने न केवल आवाम बल्कि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी गहरे संबंध बनाए। इस यात्रा में उन्हें शरद पवार, मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का समर्थन मिला। उनकी यह क्षमता कि वे विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के साथ सहजता से जुड़ सकते थे, उनकी मकबूलियत एक बड़ा कारण थी।
चंद्रशेखर का सबसे बड़ा गुण था कि वे सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी अन्य नेताओं के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखते थे। उनकी दोस्ती विचारधाराओं की सीमाओं से परे थी, चाहे वह इंदिरा गांधी हो जिनके साथ उन्होंने इमरजेंसी में विरोध किया, या अटल बिहारी वाजपेयी जिनके साथ उन्होंने विपक्ष में सहयोग किया। चंद्रशेखर ने हमेशा व्यक्तिगत सम्मान को तरजीह दी। दोस्तों, चंद्रशेखर का जीवन और उनके दोस्ताना संबंध हमें सिखाते हैं कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन आपसी सम्मान और सहयोग से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उनकी सादगी, साहस और हर मौसम में प्रासंगिक रहने की क्षमता ने उन्हें एक अनूठा नेता बनाया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि कैसे विचारधाराओं से ऊपर उठकर दोस्ती और सहयोग की भावना राजनीति को और सार्थक बना सकती है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।